योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं योग का एक नया वीडियो। यदि आप योग में आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट अपने मोबाइल पर चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित नोट्स आदि आप चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी इसी वक्त शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी की, अर्थात पतंजलि यूनिवर्सिटी की। पतंजलि यूनिवर्सिटी को सभी जानते हैं क्योंकि पतंजलि यूनिवर्सिटी जो है, इसका सीधा सीधा संपर्क बाबा रामदेव जी से है। बाबा रामदेव द्वारा ही निर्मित यह यूनिवर्सिटी है और इसके कुलाधिपति जो हैं वह भी बाबा रामदेव ही हैं। और योग में आने वाला व्यक्ति बाबा रामदेव को ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह यूनिवर्सिटी जो है देखने में भी बहुत प्यारी है, हरिद्वार में स्थित है। बहुत सारे योग साधक ने इसको देखा भी होगा और योग के अलावा अन्य लोगों ने भी इसको देखा होगा। सारी फैसिलिटी इस यूनिवर्सिटी में है। योग से संबंधित लगभग सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की अधिक जानकारी। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको ज़रूरी लगती है आप पॉज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोस्पेक्टस जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 78 पेज का है और जो भी ज़रूरी जानकारी है वह मैं अभी आपको बताऊंगा भी। मतलब एडमिशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको दिखा ही रहा हूँ, जहाँ पर आपको ज़रूरी लगता है आप देख लीजिए। सबसे पहले जो है यहाँ हम जान लेते हैं कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि क्या है। तो आवेदन पत्र जो है आप 7 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 सितंबर 2020 है। यदि आप तब तक जमा नहीं कर पाते हैं, मतलब 10 सितंबर तक आप जमा नहीं कर पाते हैं, तब आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा जो कि 100 रुपये है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल अभ्यर्थियों की सूची या प्रतीक्षा सूची जो है वो आपको 22 सितंबर तक मिलेगी। प्रवेश हेतु चिकित्सीय परीक्षण एवं शुल्क सहित समस्त वांछित आलेख, प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र जमा करने की तिथि जो है वो 24 सितंबर से 30 सितंबर है। सत्र जो आपका प्रारंभ होगा वो 1 अक्टूबर से है। यहाँ पर कुछ जानकारी और भी दी गई है, देख लीजिए। आवेदन पत्र सहित विवरणिका पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यालय से 1000 रुपये का जो है भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। और यदि आप डाक के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तब आपको 1050 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम से बनेगा। यहाँ पर दिया गया है सेकंड बिंदु जो है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक 100 सत्यापित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा अपना पता लिखा हुआ 10x12 मतलब A4 साइज एवं 10x4.5 आकार के लिफाफे संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रवेश विभाग, कुलसचिव कार्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, यहाँ पर आपको प्रेषित करना है। वेबसाइट है www.universityofpatanjali.com। यहाँ पर आपको प्रवेश प्रक्रिया दी गई है। इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस जो जारी किया गया है इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप देखते जाइए बस।
बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने सारी जानकारी दी है। यहाँ पर जो ज़रूरी होगा मैं आपको बताता भी जाऊँगा, और रोक कर आप देख भी सकते हैं अगर पूरा देखना चाहें तो। इन्होंने सिलेबस वगैरह भी दे रखा है, वो भी आपको दिखाई देगा। कौन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा है, कौन कुलपति है, कौन कुलाधिपति है, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। विश्वविद्यालय एक दृष्टि में, यहाँ पर विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, कौन हेड है, क्यों किया गया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। यदि मैं डिटेल में बताऊँगा वीडियो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर कुलाधिपति जो हैं बाबा रामदेव हैं, उनका संदेश दिया गया है। यहाँ माननीय कुलपति की कलम से, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बालकृष्ण जी हैं, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया। माननीय प्रति कुलपति का संदेश, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़रूरी जानकारी नीचे आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर ऑफिसर्स की जानकारी दी गई है, कौन किस पद पर है। सबसे अच्छी जानकारी है ये, फ़ोटो भी दी गई हैं। वैसे मोस्टली जो यूनिवर्सिटी होते हैं ये सब जानकारी नहीं देते हैं, सिलेबस वगैरह भी नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने सारी की सारी जानकारी अवेलेबल कराई हुई है। एडवाइज़री कमेटी में कौन कौन है वो भी इन्होंने बताया। फैकल्टीज़ कौन कौन है वो भी इन्होंने बताया। हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया। फैकल्टी मेंबर्स के नाम भी बताए हैं, योग्यता भी बताई है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी होती हैं, जो प्राइवेट होती हैं, वो योग्यता छुपा लेती हैं। संसाधन एवं वातावरण वो भी यहाँ पर बताए हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी प्यारी जो है यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी बताया गया है। सारी की सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल हैं। प्रोग्राम्स क्या क्या यहाँ पर होते हैं, मतलब कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो बीए आप कर सकते हैं योग विषय के साथ, बीएससी कर सकते हैं, एमए योग विषय के साथ कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन संबंधित भी हैं, संस्कृत से भी संबंधित हैं, फिलॉसफी से भी संबंधित हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ योग से ही जानना था। यहाँ पर और भी दिए गए हैं, हिंदी में भी दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है कि पीएचडी जो है योग विज्ञान विभाग के साथ होगा, लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, उनको जो है 5% की छूट रहेगी। अवधि जो रहेगी पीएचडी की वो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक रहेगी, अधिकतम 6 वर्ष। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये है, पाठ्यक्रम शुल्क 50,000 रुपये है, शोध प्रबंध 20,000 रुपये है, मासिक शुल्क 1,000 रुपये है। प्रत्येक 3 माह के प्रगति सत्र के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी दिया गया है। एमए योग विषय के साथ आप कर सकते हैं, एमएससी योग विषय के साथ कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको चाहिए योग्यता जो है 50% अंकों के साथ स्नातक जो है संबंधित विषय में होना चाहिए। से जो आपकी फीस लगेगी वो 12,500 है। अन्य विषयों के बारे में दिया है वो नहीं हमें पढ़ना है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बारे में बताया है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान योग्यता है 50% अंकों के साथ स्नातक, फीस है 15,000 रुपये। स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो है योग स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, फीस 15,000 रुपये। योग एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं,
50% अंकों के साथ। फीस 15,000 रुपये है। स्नातक में आप बीए कर सकते हैं योग विज्ञान विभाग के साथ, और बीएससी कर सकते हैं योग के साथ। मतलब 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट आपको चाहिए। यदि आप बीएससी कर रहे हैं योग से, तब आपको 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान विषय के साथ होना चाहिए। यदि आप बीए करते हैं योग से, तब 10,000 रुपये फीस है, और बीएससी करते हैं तब आपका 12,500 रुपये फीस है। यहाँ पर कितने वर्ष का रहेगा वो बताया गया है, ड्यूरेशन जो है। तो आपका जो एमए रहेगा और एमएससी रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा। स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1 वर्ष का रहेगा, और 3 वर्ष का आपका रहेगा ये स्नातक, मतलब बीए बीएससी। सीट कितनी है ये भी बताया गया है। इन्होंने पीएचडी की सीट कितनी है ये शो नहीं किया है। एमए की 40 हैं, एमएससी 40 हैं, स्नातकोत्तर डिप्लोमा की 40 हैं, डिप्लोमा की सारी 40 हैं, बीए की 50 हैं, बीएससी की भी 50 हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम विवरण दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं रोक के। ये शुल्क दिया गया है, आवासीय शुल्क कितना लगेगा, भोजन शुल्क कितना लगेगा, ये आप रोक करके पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर आपको दिक्कत होती है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह पूरा दिया गया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सबसे अच्छी बात है कि समय समय पर आपको बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण जी के दर्शन होते रहते हैं। उनका नेतृत्व सानिध्य आपको प्राप्त होता रहता है। धार्मिक गतिविधियां भी होती रहती हैं। पाठ्यक्रम का विवरण दिया गया है कि पीएचडी में क्या पाठ्यक्रम रहेगा, एमए में क्या रहेगा, कौन कौन से मतलब पेपर रहेंगे आपके। यह सिलेबस कोई और नहीं देता है। सबसे अच्छी खासियत है इस यूनिवर्सिटी की कि प्रोस्पेक्टस में ही सारी की सारी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। इस सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी। मैं पढ़ूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये सिलेबस मालूम होना चाहिए। चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, लेकिन सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से विश्वविद्यालय में क्या सिलेबस चल रहा है, और आपके यहाँ पर जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ क्या सिलेबस चल रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए इसको एक बार चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं रोक करके। मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आराम आराम से बताता जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको मैं ये पीडीएफ जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको मिल जाएगी आसानी से। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अवेलेबल भी है, वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है डाउनलोड करना, आज के समय में सभी को आता है कैसे डाउनलोड करना है। ये आप देखते जाइए एक बार, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ बस। कौन कौन से लिटरेचर यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं ये सारी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। पीछे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं अलग से जो है भेज भी दूंगा। इसके साथ साथ जो है अलग से भी है ये मेरे पास, रूल्स रेगुलेशंस भी दिए हैं। शैक्षणिक पंचांग जो है वो भी दिया गया है कि कब सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, कब से सेमेस्टर चालू होगा, प्रवेश शुल्क बकाया जमा नवीन छात्रों के लिए प्रथम सेमेस्टर में कब करना है, द्वितीय सेमेस्टर में कब करना है, शिक्षण प्रारंभ कब होगा, आंतरिक परीक्षाएं कब होंगी, ये सारी जानकारी यहाँ दिख रही होगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं, शैक्षणिक अवकाश, मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा,
ये सारी जानकारी पहले से ही इन्होंने दे रखी है। छात्रावास की क्या नियमावली होगी वो भी यहाँ पर दी गई है। जो भी एडमिशन लें वो इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून हैं यहाँ पर। ये यदि आप नहीं जानेंगे और एडमिशन लेंगे तब लास्ट में हो सकता है आपको दिक्कत हो। विद्यार्थियों की क्या दिनचर्या रहेगी इस बात का ध्यान रखें। सुबह 4 बजे यहाँ उठ जाना होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पर्व एवं जो पर्व वगैरह जो वहाँ पर होते हैं, जो गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं, उसकी पूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। डेट भी दी गई है। ये डेट यहाँ पर ही नहीं, आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि जड़ी बूटी दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये रैगिंग क्या है यहाँ पर बताया गया है। सहयोगी सेवा प्रकल्प जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अब आपको आवेदन पत्र मिल रहा होगा जो आपको फिल करना है। योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग से मैं भेज दूंगा, बाकी अभी देखते जाइए। ये आप देख पा रहे होंगे, छात्र छात्राओं द्वारा स्थापित कीर्तिमान जो है, जो इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने किस चीज़ में बनाया है वो भी यहाँ पर बताया गया है। फ़ोटो भी दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बहुत प्यारा है यहाँ का। साइंस ब्लॉक दिखाया गया है यहाँ पर, देखने से ही आपका जो है मन मोहित हो जाता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।